हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिशु एंड आकाश। सो आज अभी बज गए हैं ऑलमोस्ट 7:30 शाम के। और ना मैंने कुछ भी व्लॉगिंग नहीं की, कुछ भी नहीं बनाया, क्योंकि आज मेरा कि जब से यूनिवर्सिटी ऑफ हुई है ना, मतलब कि टिल संडे, और वो जो डेली का जो रूटीन हमारा होता है, सुबह उठना, नहाना, पूजा करना, ब्रेकफास्ट करना ना, वो सारा कुछ डिस्टर्ब हो चुका है। तो मुश्किल है, मतलब कि हम शेड्यूल अपना बना नहीं पा रहे हैं और दिक्कत होती है। तो आज मैंने क्या किया है, दिन भर सिर्फ खाई और सोई। कुछ कुछ मैंने अपना लैपटॉप पे काम भी किया है, ऐसा नहीं है, पर मैं खाई और सोई। तो अभी उठी शाम को 5 बजे, जब मेरी मेड आई। उन्होंने जब कुछ चाय वगैरह बनाई तो मैंने पी। उसके बाद कुछ स्नैक्स में पास्ता खाया, और फिर मैं कुर्ता पहन के रेडी हुई हूँ कि एक जगह गणपति जी के दर्शन करने के लिए जाना है और वहाँ पर लंगर भी है, तो हम आज वहीं पर ही खाना खा के आएंगे। मैंने सोचा चलो मैं अपने बारे में आपको कुछ बता देती हूँ, क्योंकि मैंने सीधा ही चैनल स्टार्ट कर दिया। कुछ लोग होंगे जो मुझे, मेरे घर वाले होंगे, जो मेरे रिलेटिव्स होंगे, या जो मेरे वर्क प्रोफेशन वाले हैं, वो मुझे जानते होंगे, पर मुझे पता है सभी नहीं जानते हैं। तो मैं बताती हूँ अपने बारे में। माई नेम इज़ रिशु यादव। पहले ये MS रिशु यादव था, अब ये डॉक्टर रिशु यादव हो चुका है। डॉक्टर रिशु यादव कैसे हुआ? एज आई हैव डन द PhD recently in the 2025 Jan I have completed my PhD in the pharmaceutics। तो अब ये हो गया है डॉक्टर रिशु यादव। हाँ, पर ये जर्नी है इतनी इजी नहीं रही। तो मैं आपको शुरुआत से बताती हूँ क्या हुआ। कि पहले तो जो मैंने अपनी फर्स्ट टू थर्ड जो पढ़ाई की, यानी कि नर्सरी टू थर्ड जो पढ़ाई की है, दैट इज सर में। वहाँ पर आप जानते हैं, वहाँ पर आपको हिंदी ही सिखाई जाती है इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं सिखाई जाती है। तो वहाँ पर खड़े होने को बोलते थे, उत्तिष्ठा, तो हम लोग खड़े हो जाते थे। और अर्धव्रत, मतलब कि अगर पीछे घूमना है तो बोला था अर्धव्रत, मतलब कि आधा गोला घूम जाओ, मतलब कि पूरा यू टर्न हो जाओ। तो इस तरीके से हमने पढ़ाई की थर्ड तक। उसके बाद फिर हिंदी मीडियम में दूसरे स्कूल में एडमिशन हुआ, फिर हमने वहाँ 8 तक पढ़ाई की। 9th 10th गवर्नमेंट स्कूल में हुआ, तो फिर मैं बैक बेंचर हो चुकी थी। फिर फ्रंट में आए, अच्छे से पढ़ाई की। तो 12th में साइंस स्ट्रीम से पढ़ाई की, पर टोटली हिंदी मीडियम। तो ऐसे ही चल रहा था, वही फर्स्ट डिवीज़न से फिर मैं पास हो गई। उसके बाद साथ के साथ मैंने अपना यूपी में होता है UPTU, उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट होता है, तो वो मैंने क्लियर किया। उसके बाद मेरा एडमिशन हो गया B.Pharm में। हालांकि मैं B.Pharm करना नहीं चाहती थी। मैंने 2 साल अपनी तैयारी भी की मेडिकल की, बट नहीं हुआ। होती है तो आपका नहीं हो सकता। और पहले पहले और कुछ और ख्यालात थे कि मुझे लॉ वाली फील्ड में जाना है या कुछ और ऐसा करना है, क्योंकि मेरे लिए इंस्पिरेशन कोई और थी, जिनसे इंस्पायर्ड होके मैं पढ़ाई में लग गई थी 11th और 12th में। उनका नाम मैं नहीं लूँगी यहाँ पर, वो अभी बहुत बड़ी पोस्ट में है। तो कि मतलब उनको देख के मेरा मन लॉ लेके पढ़ाई करने को किया, बट वो अपनी डेस्टिनी नहीं थी, वो मेरे से नहीं हो सकता था। क्योंकि शुरुआत से मेरे पास एक डायरी होती थी। जब मैं क्लास 2nd या 3rd में थी, जो डॉक्टर मुझे दवाइयाँ देते थे, मैं मम्मा से आके पूछती थी कि ये कौन सी दवाई है, और वो दवाई का नाम लिखती थी अपनी टूटी फूटी हैंड राइटिंग में, और उसके आगे मैं लिखती थी ये किस चीज़ की दवा है, हिंदी में बुखार की दवा खांसी की दवा। तो दैट वाज ऑल अबाउट मी। तो मुझे पहले से पता था शायद कि मुझे मेडिकल फील्ड में ही जाना है। डॉक्टर बनना चाहती थी, वो बन नहीं पाई। तो खैर, मेरी डेस्टिनी जब फार्मेसी लाइन की थी तो उसके लिए कुछ नहीं था। 2016 का जेन, जिसमें कि मतलब कि 2012 में 16 का तो जेन आया, उसमें GPAT का एग्ज़ाम हुआ। कुछ पढ़ाई नहीं की थी, क्योंकि आई वॉज द एवरेज स्टूडेंट इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, क्योंकि मैं ज़्यादा अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाती थी। हालांकि पढ़ने में मैं अच्छी थी, पर मैं प्रेजेंटेबल नहीं थी बहुत ज़्यादा। तो GPAT का एग्ज़ाम दिया। GPAT में मेरी रैंक पूरे डिपार्टमेंट में, मतलब पूरे स्टूडेंट 60 की स्ट्रेंथ में, आई वॉज द टॉपर ऑन द GPAT एग्ज़ाम। उसके बाद फिर तो ऑब्वियस है खुशी होनी है, क्योंकि वो रिजल्ट, हमारे पास तो फ़ोन होता नहीं था, मेरे पापा के पास फ़ोन, कीपैड फ़ोन था, मुझे अभी भी याद है। उसमें मैसेज आया, दिस रोल नंबर नेम फादर्स नेम हैज़ क्वालिफाइड GPAT। पापा को कुछ ज़्यादा पता नहीं, पापा ने बोला ऐसा ऐसा कुछ रिजल्ट आया तुम्हारा। और सच मानो, जब मेरा रिजल्ट आया, जब मुझे पता चला आई एम क्वालिफाइड, तो बहुत खुशी हुई। लेकिन जब ये पता चला आई एम द टॉपर वन, तो खुश थी चीज़ों को लेके। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, अपना
मेरा एडमिशन अब मैंने लेना था, ऑब्वियस है, वो 6 महीने कंप्लीट हुए, फिर मैंने एडमिशन लेना था कि एम फार्म के लिए मेरा मन था, मैंने सूटिक्स में ही एम फार्म करनी है। फिर मैंने नाइपर का फॉर्म भरा, क्योंकि जी पैटियंस ओनली कैन फिल द फॉर्म फॉर द नाइपर एंट्रेंस, तो नाइपर फॉर्म भरा, बीएचयू का, डिप्सार, डिप्सरू और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी जो कि लखनऊ में। तो मैंने सब भरा। सबसे पहले बीएचयू का एंट्रेंस हुआ। वहाँ ऐसा होता है कि आप सेम डे जाओ, आपका पेपर होगा, सेम डे आपकी लिस्ट आ जाएगी, सेम डे आपको बता दिया जाएगा यू आर क्वालिफाइड और नॉट। बीएचयू दिया, नहीं हुआ, इट वॉज इन द वेटिंग लिस्ट। ठीक है, आई हैव लेफ्ट द बीएचयू। उसके बाद आया मेरे पास डिप्सार और डिप्सरू। जब मैंने डिप्सार डिप्सरू की काउंसलिंग कराई, वो क्वालिफाई हो गया, केवल बीएचयू क्वालिफाई नहीं हुआ। तो जब मेरी रैंक थोड़ी अप हो गई, तो जब तक मेरा नंबर आया तब तक सूटिक्स खत्म हो चुका था, तो आई हैव विड्रॉन, मतलब कि मैंने छोड़ दिया उसको, विड्रॉ कर दिया। उसके बाद फिर अब मेरे पास सिर्फ ऑप्शन बच रहे थे 2, भीमराव अम्बेडकर जो कि बिल्कुल मेरे घर के, मतलब कानपुर से कानपुर से लखनऊ बिल्कुल अटैच है। मैंने फिर नाइपर की काउंसलिंग के लिए मैं हैदराबाद गई, नाइपर भी क्वालिफाई हुआ विद द रैंक ऑफ 1154, ऑल इंडिया रैंक थी वो। फिर पर वही है कि हैदराबाद कैंपस में काउंसलिंग के लिए गई, मेरी रैंक हाई थी, तो मेरे रैंक तक आते आते सूटिक्स खत्म हो चुका था, नेचुरल प्रोडक्ट बचा था, फार्माकोलॉजी बची थी और क्वालिटी एश्योरेंस बचा था, वो भी कहीं कहीं दूर दूर का, मैंने वो भी छोड़ दिया। जिस दिन मैंने वो छोड़ा, नाइपा परेशान रही कि अब तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया, और अगर भीमराव अम्बेडकर में मेरा नहीं हुआ, मतलब कि फिर मैं क्या करूँगी, फिर मैं कैसे करूँगी चीज़ों को, मैं एम कैसे करूँगी अपना। और क्योंकि एक लालच भी था मन में कि स्टाइफिन भी आएगा, और ये भी था कि सूटिक्स भी होना चाहिए। फाइनली फिर बीबीयू का एंट्रेंस हुआ। उसके बाद वहाँ पर 15 सीट्स हैं सूटिक्स की। मेरी 6th रैंक थी, 6th या 7th कुछ ऐसी रैंक थी, और टोटल 15 सीट्स थी। तब जाके शांति मिली थोड़ी। उसके बाद जब उसमें जी पैट की रैंक को और एड ऑन किया गया, तो मेरी रैंक हो गई 2nd। फर्स्ट पे था मेरा एक फ्रेंड है, 2nd में मेरी रैंक थी, तो मेरा ईजिली हो गया। हो, फिर इतना इतना अच्छा लगा ना कि यू आर गोइंग टू स्टडी इन द सेंट्रल यूनिवर्सिटी। और एक्चुअली वहाँ का एटमॉस्फेयर और वहाँ का जो बोलते हैं सराउंडिंग्स इतना शांत, इतना अच्छा था। 6 महीने तो मैं बहुत रोई, क्योंकि मैं कभी घर से बाहर नहीं निकली थी अपने मम्मी पापा के बिना। रोती थी, फ़ोन कर करके रोती थी। पापा कहते थे आ जाओ, छोड़ दो सब कुछ, पर नहीं छोड़ सकती थी। फिर फाइनली मैंने पढ़ाई की वहाँ पर। वहाँ पर रह के भी मैंने अच्छे से पढ़ाई की विद अच्छे CGPA, एक एक्सीलेंट ग्रेड का जो CGPA होता है वो कर। बहुत सारे स्ट्रगल्स देखे। 2019 में मेरी शादी हो गई। 19 में शादी के साथ साथ ऑब्वियस है बहुत सारे स्ट्रगल शुरू हो गए लाइफ में। मैनेजमेंट नहीं आता था, क्योंकि कभी ग्लास उठा के पानी भी नहीं पिया था, सब मम्मी करती थी, सिर्फ मैं पढ़ती थी, बाकी सारी चीज़ें वो ही करती थी। तो वो हुआ, 19 में शादी हो गई। 20 में 19 में शादी के 4 मंथ के बाद ही, अप्रैल में शादी हुई है, उसके 4 मंथ के बाद ही मेरी मदर को कैंसर डायग्नोस हो गया। और फिर आप समझ सकते हैं कि मेरी लाइफस्टाइल कैसी चली होगी। उसके बाद जब 1 साल बाद जो फरवरी आई, दैट इज़ 2020 की जो फरवरी थी, उसमें मेरी मदर एक्सपायर हो गए। और उसके बाद सब कुछ चेंज हो गया, जो आपको स्ट्रॉन्ग बना देती हैं इमोशनली। हालांकि मैं इमोशनली स्ट्रॉन्ग तो नहीं हो पाई, अभी मैं बता रही हूँ मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ तो दे गए वो मुझे। कुछ कुछ लाइफ को चलाने के लिए मुझे दे गए, जो मैं नहीं अचीव कर सकती थी वो मैं सब कर पा रही हूँ। उनके रहते हुए नहीं कर पाई, बट अब मैं कर पा रही हूँ। शायद ये उनकी ब्लेसिंग्स हैं, जो मेरे एंसेस्टर्स हैं उनकी ब्लेसिंग्स हैं, मेरे पापा की ब्लेसिंग्स हैं, मेरे भाई बहन की ब्लेसिंग्स हैं, मेरे हस्बैंड की ब्लेसिंग्स हैं, मेरी इन लॉज की फैमिली की ब्लेसिंग्स हैं, कि जो मैं ये सारी चीज़ें कर पा रही हूँ। अदरवाइज़ तो बहुत डिफ़िकल्ट चीज़। हाँ, जब आप समझ नहीं पाते हैं लोग एक दूसरे को, तब थोड़ी दिक्कतें होती है, बट स्टिल दिस इज़ द फैमिली, इट्स गोइंग ऑन एंड इट विल गो ऑन। ये चलता ही रहेगा, तो हमें मैनेज करना पड़ेंगे सारी चीज़ों को। उसके बाद से लाइफ चेंज हुई। फिर अपनी 2019 में एक्चुअली मेरा जहाँ से भीमराव अम्बेडकर से मैंने वो करा एम फार्म, वहाँ मेरा सूटिक्स में PhD में भी क्वालिफाई हुआ विद रैंक 1। पर मुझे आज भी याद है कि मैं BHU जा रही थी in the train and the result was declared and I have seen that I have got the rank 1
इन द सुटिक्स, और एक ही सीट थी वहाँ पर मैंने मम्मी को बताया ऐसा ऐसा हो गया। मम्मी ने बोला नहीं, अब आपकी शादी हो गई है तो आकाश जी जहाँ होंगे, दैट्स द नेम ऑफ माई हस्बैंड, कि आप वहीं रहेंगे। आई हैव ड्रॉप दैट, और मैं सेंट्रल की पीएचडी छोड़ के फिर मैंने प्राइवेट एलपीयू से पीएचडी के, बट एलपीयू की एक अपनी अलग बात है। मैंने वहाँ से पीएचडी की। 2019 में एनरोल हुई थी। मेरी मम्मा की तबीयत बहुत ख़राब थी 2020 के दिसंबर में, जब मेरा कोर्स वर्क चल रहा था। इस दौरान उन्होंने मुझसे बात नहीं की ताकि मैं बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हूँ चीज़ों को लेके, और मैंने अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किया। हो उसके बाद बस रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, देन आई हैव गॉट द 9.38 CGPA, और मैंने सब कुछ अच्छे से किया। उसके बाद वो एक्सपायर हो गए, वो चले गए, पर बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे के गए। तो मैं जो भी लाइक पेरेंट्स के आशीर्वाद से, अपने हस्बैंड के सपोर्ट से, और सभी के, मैं इन लॉज की फैमिली या मेरी फैमिली उनके सपोर्ट से कर पा रही हूँ। अदरवाइज़ तो मैं कुछ भी करने के लायक नहीं थी। ये सबकी ब्लेसिंग्स हैं, भगवान की ब्लेसिंग्स हैं जो चीज़ें हो रही हैं। बस किसी की नज़र ना लगे इनको, और ये चीज़ें ऐसी ही चलती रहें, और अभी भी चल रही हैं, और अच्छी जॉब है। मेरा मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। मैं आपको बता नहीं सकती कि ऐसा मैनेजमेंट मैंने कहीं नहीं देखा। महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी जैसा मैनेजमेंट कहीं पर भी नहीं है। उस यूनिवर्सिटी ने मुझे वो सब कुछ दिया है जो मुझे पाने में शायद बहुत टाइम लग जाता। सो आई एम वेरी थैंकफुल महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी। एंड ऑफ कोर्स मेरी जो डिपार्टमेंट हेड है उनका नाम किसी का नहीं लूँगी, तो बस थैंक यू सो मच मैम फॉर एवरीथिंग। थैंक यू सो मच हमारे जो चांसलर नॉमिनी है, थैंक यू सो मच सर, चांसलर सर, थैंक यू सो मच कि मुझे इतनी सारी चीज़ें देने के लिए। और बस तब से ऐसी लाइफ चल रही है, और चाहते हैं कि इसको स्मूथ चलाते रहें। तो स्ट्रगल्स बहुत रहे लाइफ में। सबसे बड़ा स्ट्रगल था मेरी मम्मी का जाना। उसके बाद एक चीज़ और हुई, तो आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज इट, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू डिस्क्लोज दैट। जब कभी मेरा मन करेगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो ये चीज़ें हुई, और बस फिर वो चीज़ें आपको स्ट्रांग बना देती हैं। वो कहीं ना कहीं आपको देख रहे होते हैं कि आप क्या कर रहे हो, कहीं आप परेशानी में तो नहीं हो। आपके पेरेंट्स देखते हैं ना, जो यहाँ नहीं होते वो आपको ऊपर से देखते हैं। तो बस वो स्मूथ चला रहे हैं। मैं चाहती हूँ मेरे लाइफ को स्मूथ ही चलाते रहें, और सारी चीज़ें अच्छी हों, और आप लोग भी मुझे ब्लेसिंग करते रहना, ताकि मैं आपको थोड़ा सा मोटिवेट कर पाऊँ टू द लाइफ के टूवर्ड्स, कि आपको लाइफ कैसे जीनी है। ऐसा ना हो कि कल हम चले जाएं और आज ये रह जाए, यहाँ यार मैंने ये नहीं किया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सो इट्स ऑल अबाउट मी, प्रोफेशनल कम पर्सनल लाइफ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपने यहाँ तक सुना है तो प्लीज़ इसको लाइक करके ज़रूर जाइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।